अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 5 है, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, प्रॉफिट दिया हुआ है रेफ्रिजरेटर पे 35%, कॉस्ट प्राइस पर दिया हुआ है, और प्रॉफिट दिया हुआ है 280, कॉस्ट प्राइस मालूम करने को कहा है और सेलिंग प्राइस मालूम करने को कहा है। अच्छा जी, तो हम एक काम कर लेते हैं। हमारे पास अगर मैं वो वाला फार्मूला लगाता हूँ जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कॉस्ट प्राइस इंटू सेलिंग प्राइस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो ना तो सेलिंग प्राइस पता है ना तो कॉस्ट प्राइस पता है, तो फिलहाल ये फार्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आप अप्लाई क्या करेंगे फार्मूला, आपके पास एक फार्मूला होता है कि जैसे आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ है 35%, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। ये जो बेसिक इसका मैंने फार्मूला आप लोगों से डिस्कस किया था। प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 35%, आप यहाँ प्लेस करते हैं 35%। इसका एक और भी तरीका होता है, प्रॉफिट दिया हुआ है 280, तो यहाँ आप 280 लिख दें। कॉस्ट प्राइस आपको नहीं पता, कॉस्ट प्राइस की जगह आप कॉस्ट प्राइस लिख दें, 100% ऐसे ही रहेगा। इसको वहाँ भेजें, इसे यहाँ भेज दें। कॉस्ट प्राइस 280 डिवाइडेड बाय 35% मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। सिंपल एक तरीका ये है, और एक सिंपल तरीका ये था आपके पास कि आप कॉस्ट प्राइस लिखते, यहाँ पे आप 280 लिखते हो, डिवाइड बाय 35% कर देते। एक तरीका ये भी था इसका आपके पास, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं आपके पास इसको सॉल्व करने के। तो दोनों सूरत हाल में आपके पास आंसर सेम आएगा। असल में मैं ये स्टूडेंट्स को ये वाला तरीका इसलिए नहीं बताता हूँ कि ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन होता है तरीकाकार। अगर आप फार्मूले के थ्रू चलेंगे ना तो आप कभी गलत नहीं कर सकते। आप प्रॉपर फार्मूला लिखें, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें, ट्रांसपोजिशन करें, आपकी ज़्यादा आसानी होती है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है बात के लिए। अब ये हो गया 280 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 35, दिस इज $800। सिंपल आपके पास आंसर आ गया। आप इस तरह से जाना चाहें तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप इजी की तरफ जाएं कि जहां आपको चीज़ें याद रहें, ठीक है ना। आपने अपने क्लास 7 में, 6 में, 8 में इस तरह के फार्मूले पढ़े होंगे, आपके लिए बहुत आसानी होती है याद करने में। सो दिस इज़ कॉस्ट प्राइस 800। अब आ जाते हैं हम सेलिंग प्राइस के लिए। अब वही बेसिक फार्मूला ये वाला जो मैं इस्तेमाल करता हूँ हमेशा, मुझे ये फार्मूला बहुत पसंद है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय %, ठीक है। सेलिंग प्राइस मालूम करनी है, कॉस्ट प्राइस है $800 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज था मेरे पास 35%, बट मैं 35 नहीं लूँगा, मैं लूँगा 135। क्यों लूँगा? क्योंकि मुझे 100% $800 तो पूरे चाहिए ही चाहिए, प्लस मुझे 35% भी चाहिए। सो इट विल बिकम 800 मल्टीप्लाई बाय 135%। तो ये अराउंड हो जाएगा, कैलकुलेटर दीजिएगा प्लीज़ ज़रा, एक सेकेंड। ओके, दिस इज़ इट। 800 मल्टीप्लाई बाय 135%, ओके 1080, इज़न्ट इट? यस, $1080। मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ आंसर कि 1080 हमारा आंसर आया, ठीक है। अच्छा, अब एक और तरीका भी था कि आप ये फार्मूला ना लगाना चाहते तो, ठीक है ना। आपको सेलिंग प्राइस मालूम करनी थी, कॉस्ट प्राइस थी आपके पास 800 और आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ था 280। आपने 800 को 280 में ऐड कर देते, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाता। बट इस तरह से एक फार्मूला लिखना एक अच्छा इंप्रेशन होता है एग्जामिनर के ऊपर कि यार इसने फार्मूले का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आप ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं बनना होता है, हमने बहुत मतलब पेपर में टाइम कम होता है हमारे पास, जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आया हो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।